हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल देर रात में आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी ने रिजल्ट जारी कर दिया है और जिनका हुआ उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ उनको मोटिवेशन कि अगली वैकेंसीज जल्दी ही आप लोगों के लिए आ रही हैं और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग अपीयर होकर फाइनल से बाहर हुए हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या गई है, कितने छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कितनी वैकेंसीज बच गई हैं और क्या क्या कट ऑफ गई है और किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई, वह सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से निवेदन है कि आप आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक एक बारीकियों को। रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग ज़रूर देखिए अपना रिजल्ट। जिन छात्र छात्राओं का हुआ है उनको फिर से एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 जुलाई 2024 को रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, जिसे जो सीबीटी मोड पर हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, और 3,51,176 छात्र छात्राओं को क्वालिफाई कराया गया था रिटन एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 39,440 महिलाएं थी, मतलब फीमेल छात्राएं थी। 3,11,736 मेल थे, छात्र थे। शॉर्ट लिस्ट हुए थे डीबीपीएसटी के लिए। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि डीबीपीएसटी के साथ साथ में इसका मेडिकल भी करा लिया गया था। और 23 सितंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक इसका सब कुछ चला। डीबीपीएसटी हुआ, मेडिकल हुआ, और उसके बाद में दोस्तों फाइनली 46,717 पोस्ट के लिए रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं इस कैटेगरी की पोस्ट थी। ए कैटेगरी में बीएसएफ आता है, बी कैटेगरी में सीएसएफ आता है, सी कैटेगरी में सीआरपीएफ आता है, और डी कैटेगरी में एसएसबी आता है, ई कैटेगरी में आईटीबीपी आता है, एफ कैटेगरी में एआर आता है, एच कैटेगरी में एसएसएफ आता है। तो दोस्तों, यह आप लोग बिल्कुल ध्यान करके चलना कि किस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट आती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि फीमेल की पोस्ट कितनी थी और कितने पर क्वालिफाई कराया गया है। फाइनल रिजल्ट आया है तो 592 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट थी, 416 छात्राओं को क्वालिफाई कराया गया है फाइनल के लिए। फाइनल रिजल्ट उनका आया है। एससी की 794 थी, 747 पोस्ट पर फाइनल रिजल्ट आया है। तो इतनी बीच की गैप पता नहीं कहाँ वैकेंसी चली जाती है। 476 छात्राओं को क्वालिफाई कराया गया था एसटी में, और 466 छात्रों को फाइनल रिजल्ट दिया गया। यह ओबीसी की पोस्ट थी 1,087, 1,065 पर रिजल्ट आया है। यूआर की थी 2231, जनरल की मतलब 2197 पोस्ट पर रिजल्ट आया हुआ। टोटल थी 5150 और 4891 पर पोस्ट पर रिजल्ट आया हुआ। अब यह देख लेते हैं हैशटैग क्या है। तो हैशटैग का मतलब 13 वैकेंसीज ऐसी हैं जो मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया गया है और उनको टेम्प्रेरी घोषित किया गया। वो जब जाएंगे फिट होके तो उनको उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, यह वैकेंसीज मेल की हैं, वैसे ही जैसे फीमेल की थी। 5,040 पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस में और 3741 छात्रों को क्वालिफाई कराया गया। 6,032 पोस्ट थी एससी में और 6,004 छात्रों को क्वालिफाई कराया गया फाइनल रिजल्ट के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत वैकेंसीज पता नहीं क्यों बचा ली जाती हैं। जब डीबीपीएसटी के लिए इतने गुना छात्र बुलाए जाते हैं तो वैकेंसीज बच क्यों जाती हैं, समझ में नहीं आता। 4318 पोस्ट एसटी के लिए आती हैं। 4277 पोस्ट जो है क्वालिफाई कराया जाता है फाइनल रिजल्ट के लिए, और 8712 ओबीसी की थी और 8528 फाइनल रिजल्ट आया हुआ है 8528 पोस्ट पर। यूआर की थी 17,365 और रिजल्ट आया है 16,825 पर। 39,375 पर टोटल आया है वैकेंसीज़ पर रिजल्ट, और टोटल वैकेंसीज मेल की थी 41,467। ठीक है दोस्तों, आते हैं इस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हमारी लोगों की कट ऑफ है। कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक, कट ऑफ देख लेते हैं। ये कट ऑफ कहाँ गई? कट ऑफ ये आ गई आप लोगों की। ये मेल की एसएसएफ की कट ऑफ है तो देख लीजिए। वैसे ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी की 152 और एससी की 149, एसटी की 143 और यूआर की 154। तो एसजी का मतलब होता है जनरल एरिया। ठीक है, जनरल एरिया पर क्वालिफाई कराया गया है। दोस्तों, इधर आ जाइए। इधर आने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं, पहले तो डायरेक्ट हम लोग यूपी बिहार पर चलते हैं, उसके बाद में हम लोग किसी स्टेट का देखेंगे। तो बिहार का देख लीजिए कट ऑफ। बिहार की कट ऑफ भी देखना ज़रूरी है। जैसे बिहार की कट ऑफ में पहले देख लीजिए बीएसएफ की। बीएसएफ में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई है। जनरल एरिया की बात कर रहे हैं, 7 पोस्ट थी और 7 पोस्ट पर रिजल्ट आया हुआ 133.2865 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो इतने इस कट ऑफ पर छात्रों का सिलेक्शन हुआ है।
और EWS नक्सल एरिया देख लीजिए, मतलब नक्सल एरिया होता है। 6 वैकेंसीज थी, 6 पर रिजल्ट आया है, 126 कट ऑफ गई हुई है। OBC की BSF में देख लीजिए, OBC की जनरल एरिया 20 पोस्ट थी, 20 पोस्ट पर रिजल्ट आया हुआ 134 कट ऑफ गई है। और BSF में OBCP नक्सल एरिया का देख लीजिए, 19 पोस्ट थी, 19 पर रिजल्ट आया है, 127 कट ऑफ गई हुई है। SC की जनरल एरिया में आई है, 11 पोस्ट थी और 11 पर रिजल्ट आया हुआ 109 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, जनरल SC की। SC नक्सल एरिया की 9 पोस्ट थी, 9 पर रिजल्ट आया हुआ 104 कट ऑफ गई हुई है। अब जनरल की देख लीजिए, जनरल एरिया, जनरल की पोस्ट है, मतलब सामान्य वर्ग की पोस्ट है, और जनरल एरिया जो होते हैं सामान्य क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कट ऑफ 35 पोस्ट थी और 35 की वैकेंसीज पर रिजल्ट आया हुआ है, 136 कट ऑफ गई हुई है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। BSF UR की कट ऑफ नक्सल एरिया की देख लीजिए 33 पोस्ट थी और 33 पर ही रिजल्ट आया है, 128 कट ऑफ गई है। वैसे ही दोस्तों OBC की CSF देख लीजिए और SC की देख लीजिए, सब चीज़ें आप लोगों के पास में। हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में BSF को देख लेते हैं। तो BSF आप दोस्तों है, BSF पहले दिया हुआ है। तो EWS की कट ऑफ BSF में गई, जनरल एरिया जिसे कहते हैं, 14 पोस्ट थी इसमें और 14 पर ही सिलेक्शन हुआ, 144 कट ऑफ गई हुई है। BSF OBC की पोस्ट थी और जनरल एरिया 39 पोस्ट थी, 39 पर रिजल्ट आया, 145 कट ऑफ गई हुई है। और BSF देख लीजिए दोस्तों, BSF में SC की कट ऑफ जनरल एरिया 29 पोस्ट थी, 29 पर रिजल्ट आया हो, 137 कट ऑफ गई हुई है। BSF ST की देख लीजिए, जनरल एरिया 1 वैकेंसी थी, 1 पर रिजल्ट आया, 136 कट ऑफ गई हुई है। BSF की UR की देख लीजिए, जनरल एरिया और 56 पोस्ट थी, 56 पर रिजल्ट आया, 146 कट ऑफ गई है। ठीक है, और CSF ऐसे ही CSF को देख लीजिए। CSF में EWS की कट ऑफ जनरल एरिया, हालांकि उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया ही नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र ना के बराबर है, तो इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वैकेंसीज भी नहीं निकलती हैं। और CSF की EWS की पोस्ट देख लीजिए, जनरल एरिया की 17 पोस्ट थी, 17 पर सिलेक्शन हुआ, 147 कट ऑफ गई हुई है। CSF OBC की कट ऑफ गई हुई है, जनरल एरिया 45 पोस्ट थी, 45 पर रिजल्ट आया हुआ, 148 कट ऑफ गई हुई है। ऐसे ही दोस्तों SC और SC ST की देख लेते हैं, 141 गई SC की, 139 गई ST की। UR की कट ऑफ देख लीजिए, 149 गई है, 69 पोस्ट थी, 69 पर ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, CRPF की देख लीजिए, EWS की कट ऑफ गई है 149, OBC की CRPF की गई है 148, SC की CRPF की गई है 141, UR की कट ऑफ गई है 150। तो CRPF की कट ऑफ भी ठीक ठाक गई है, ये कम नहीं होती कट ऑफ। जो छात्र छात्राएँ सिलेक्शन की तैयारी करते हैं उनको पता होगा 146 150 लाना कितना टफ टास्क हो गया आजकल। ITBP की देख लीजिए, ITBP में EWS की पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है 146 और OBC की कट ऑफ गई है ITBP में 146, सिर्फ पॉइंट में अंतर रहा है, बाकी बराबर लगभग कट ऑफ गई है। ITBP SC की कट ऑफ गई 138 और UR की कट ऑफ गई है ITBP में 147। ठीक है, EWS की कट ऑफ CISF की देख लीजिए 121 गई है और CISF OBC की देख लीजिए 123 गई हुई है। CISF SC की कट ऑफ गई हुई है, ये B मतलब होता है बॉर्डर एरिया। ठीक है, बॉर्डर एरिया देख लीजिए, CSF की कट ऑफ 108 गई है SC की। UR की कट ऑफ CSF की गई है 130। ठीक, बॉर्डर एरिया की बता रहे हैं। और CRPF देख लीजिए, CRPF देख लीजिए, बॉर्डर एरिया OBC के लिए, और SC की कट ऑफ 133 गई OBC की, 136 गई SC की। SC की इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई, एक पोस्ट थी। ठीक है, बॉर्डर एरिया। CRPF की UR की कट ऑफ बॉर्डर एरिया की देख लीजिए 131 गई है। तो इस हिसाब से कट ऑफ गई है और आप लोग देख लीजिए कट ऑफ। हाँ, यहाँ पर BSF EWS की देख लीजिए, एक सेकेंड देखते हैं पहले, ये देख लीजिए CRPF UR बॉर्डर एरिया, एक पोस्ट थी, एक कट ऑफ गई, 131 कट ऑफ गई। ठीक है, तो यह थी अपनी उत्तर प्रदेश की और बिहार की। ठीक, 2 स्टेट की कट ऑफ देख लिए, बाकी उत्तराखंड की आप लोग देख लेना, बाकी स्टेट की आप लोगों को बाद में डिस्कशन कर दिया जाएगा धीरे धीरे वीडियो बनाकर, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी और कोई मतलब नहीं होगा कि अंकित भाटी जैसे सर के जैसे 2 घंटे की वीडियो कोई देख लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए
आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होने की ज़रूरत है? निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे ग्राफ चलता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, फाइनली हो जाएगा। ये गोल है आप लोगों का, ठीक है। तो निराश नहीं होने की ज़रूरत है। अगली पोस्ट आ रही है, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन एक कदम आगे ही रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग फाइनल से बाहर हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।